Very good morning, children. You're most welcome of class 12th accountancy. Now we are on the topic of not for profit making organization. We must have studied about the receipt and payment account, accounting treatment we are studying, income and expenditure account. Yes, today a little bit of theory. We focus on balance sheet. Now it's a question for the sake of us in profit seeking organization. The balance sheet is prepared to know the exact financial position of the business. As similar in NPOs or not for profit making organization, the balance sheet is prepared to know the exact financial position of the not for profit making organization. How this one? It is also prepared at the end of the year, last date of the year. All revenue after transferring all revenue, incomes and expenditure to the income and expenditure account. Whatever the expenses incurred, whatever the revenue earned, just after transferring all the revenue nature expenses, revenue nature income in income and expenditure account. In other words, you can tell it contains only capital item, that is assets and liabilities and the capital fund. In the absence of trial balance, my dear, the following points should be kept in consideration while preparing a balance sheet. What are the points? In Hindi you can find it. बेटा, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि पता करने के लिए पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है ताकि उससे हम पता कर सकें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आर्थिक हमारा ढांचा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है। इन सब चीज़ों को असर्टेन करने के लिए हम जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ऑन द सेम वे यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमारा जो भी रिसिप्ट होता है या जो भी पेमेंट होता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो और चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, हम सबकी
रिकॉर्डिंग करते हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा इनकम रेवेन्यू नेचर का होता है या जो एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का होता है, उसी को केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर, वॉट एवर द expenses incurred as capital nature, they are ignored while preparing the income expenditure account. Remember, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी होगी जब इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनावें या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनावें। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी चीज रेवेन्यू नेचर का कोई भी एक्सपेंस यदि या इनकम है तो वो करंट ईयर का होना चाहिए, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, अगर जो हमने कैश रिसीव किया है तो हम उसे उसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट भी उसी के साथ किया जाता है यदि कोई चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कल आपको बताया था। आज हम बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करते हैं कि यदि ट्रायल बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टेक द एसेट्स कॉलम। फिक्स्ड एसेट्स अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट आल्सो नोन एज द ओपनिंग बैलेंस शीट। पिछले साल का जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, यदि वो बैलेंस शीट में एपीआर है तो इस साल भी हमारे पास वो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, तो उसे हम ओपनिंग बैलेंस हुआ। शुड बी एडजस्टेड फॉर एसेट परचेज्ड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। यदि कोई एसेट्स हमारे पास फर्नीचर है, there are some furniture and during the current year some furnitures are purchased in NPOs, then they should be adjusted with the opening balance of the furniture and purchased furniture of the current year। और इस चीज को जरूर ध्यान में रखना होगा। किसी भी तरह का फर्नीचर यदि कोई एसेट्स हम बेच देते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, दैट इज सोल्ड, देन व्हाट हैपेंड माय डियर, जस्ट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स एंड व्हाट एवर द लॉस एंड व्हाट एवर द प्रॉफिट इनकर्ड ऑन सेलिंग और the particular assets transferred to the income expenditure account। उस पर जो हानि हुई, जो खर्च हुए, उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इफ सम न्यू assets has been purchased during the year, the payment for such assets must have been shown on the क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सच एसेट्स मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस ईयर्स एसेट्स एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यदि किसी भी प्रकार का हमने एसेट्स खरीदा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, if the some assets
has been sold during the year, they should be shown in the receipt and payment account as receipt column on debit side, but it should be deducted, it should be shown deducted from the opening balance of the assets in balance sheet assets. If some depreciation is to be provided, it should be deducted accordingly. यदि उन एसेट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है बेटा, तो जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, उस एसेट से डिडक्ट कर देते हैं और उसका वैल्यू दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एसेट से उस बैलेंस शीट को डिडक्ट करके और उसे एसेट्स कॉलम में शो किया जाता है। रिमेंबर, दिस वन इज द पॉइंट टू बी नोटेड एंड ऑल्सो शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इन एक्सपेंडिचर कॉलम, बिकॉज decreasement in the value of assets, that is the loss of the NPOs or profit seeking organization. Prepaid expenses, accrued incomes and investments should be shown on the asset side. आपको प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ होता है ये प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है. दिस वन इज़ द बेनिफिट फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एसेट्स. सो इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट इन एसेट्स कॉलम. प्रीपेड एक्सपेंसेज हैज़ बीन पेड इन एडवांस बट सर्विसेज not taken into consideration, and now just the accrued incomes that has been earned during the year but not received. So this one is the assets, because we can receive such incomes next year. So इन्वेस्टमेंट भी होता है भाई. एनपीओज अपना हर जगह इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड को रेज करने के लिए. तो इन चीज़ों को भी हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स का. The closing balance of cash and bank as shown by the receipt and payment account should be shown on the asset side. ये भी दिखाने चाहिए. However, if there is overdraft balance of bank, it will be shown on the liabilities side. यदि ओवरड्राफ्ट है बैंक का तो उसे लाइबिलिटीज कॉलम में शो कर सकते. तो इस तरह से एसेट्स कॉलम के आइटम होते हैं. जो भी एसेट्स होते हैं एनपीओज के, उन्हें एसेट्स कॉलम में हम दर्शाते हैं विथ ऑल द एडजस्टमेंट इफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन. नाउ लाइबिलिटीज. फर्स्ट, the loan appearing on the liability side of the previous year's balance sheet should be seen, and receipt and payment account should be scanned to find out whether any new loan has been raised or the old loans have been repaid. Only the net amount of loan
will be shown on the liabilities side of the balance sheet. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैलेंस शीट में जो भी हम, यदि लोन है किसी, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को ध्यान में रखेंगे। यदि लोन कोई है उसको हमने चुका दिया है तो वो माइनस डिडक्ट करके लिखेंगे लायबिलिटीज का। लोन बढ़ा है और लोन लिया है तो उसको लोन में हम ऐड करेंगे और लायबिलिटीज कॉलम में कर सकते। Next, if any new loan has been raised, it will be found on the debit side of the receipt and payment account. It should also be shown on the liabilities side of the balance. कोई नया लोन लिया, कोई नया कर्ज लिया। Outstanding expenses and the income received for next year. These are the liabilities of the organization shown, I mean to say the unearned income will be shown on the liability side. And last, next, any exchange of assets over liabilities in case of a non-profit making organization is called capital fund. Any exchange of assets over liabilities in case of a non-profit seeking organization is called capital fund. मतलब यदि कैपिटल फंड आपको नहीं पता है, इन द एब्सेंस इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे कैसे पता करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट हम प्रैक्टिकल में बताएंगे सारे सवाल को, लेकिन से ये दिमाग में रखना जरूरी है, मस्ट टू नो, कि यदि कैपिटल फंड नहीं है बेटा तो हम किस प्रकार पता करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑक्युपाइज द सेम पोजिशन विच द capital account occupies in case of profit seeking organization. First of all, opening capital fund is calculated. अभी मैंने बताया है कि सबसे पहले हम ओपनिंग फंड कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं by deducting the opening liabilities from opening assets. जो ओपनिंग एसेट्स है उससे हम लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे तो हमें कैपिटल फंड पता लग जाएगा. एंड देन द करेंट ईयर सरप्लस एज शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी एडेड टू इट और द डेफिसिट इफ एनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट. The net amount of capital fund will be shown on the liabilities side of the balance sheet. Now, some other items related. Subscription. It is the main source of income of not-for-seeking organization. It will be appearing on the debit side of receipt and payment account. ये appear किया जाएगा. And out of it, the subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of the income expenditure account. सबसे पहले तो ये जानना है सब्सक्रिप्शन क्या होता है. मेन सोर्स होता है जो कंट्रीब्यूशन मेंबर करते हैं, जो अनुदान देते हैं, उसे ही सब्सक्रिप्शन कहते हैं. तो सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को के दर्शाया जाता है. लाइक मेंबरशिप फी in order to become the member of an organization for the whole of the life,
Some members pay the fee in lump sum, that is once in their life. कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो इकट्ठे दे देते हैं, तो उसको लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं, और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है, एंड बट एडेड टू द कैपिटल फंड आर सोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। या तो इसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाए या सेपरेट बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इंडोमेंट फंड, according to Eric L. Kohler, it is a fund arising from a bequest or gift। कुछ लोग गिफ्ट के रूप में, the income of which is devoted for a specific purpose। NPOs में कुछ लोग bequest या गिफ्ट के रूप में एक लंप सम अमाउंट दे देते हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो ऐसा 10 इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन। उससे एक भवन बन गया तो परमानेंट वो इनकम देता रहता है। इट शुड बी सोन ऑन द लायबिलिटीज साइड एज ए सेपरेट आइटम। सेपरेट आइटम के रूप में लायबिलिटीज कॉलम में दिखाया। एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, ये इम्पॉर्टेंट नोट है, इसका जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स, वॉट एवर द पर्सन विलिंग टू ज्वाइन द सच ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट दे पे अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा ये होता है। तो सम पीपुल फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फी। कुछ लोग एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइजिंग नेचर का मानते हैं। जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा उस तरह से हम इसे दर्शाते हैं। यदि रेवेन्यू नेचर का रहेगा बेटा तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाएंगे, और यदि कैपिटल नेचर का रहेगा तो इसे हम आपका बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। There are others who urge that though it is paid by each member only once, so it is received fairly regularly every year and such should be treated as revenue। अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। तो ये सारे आइटम्स हैं। अब कल से हम लोग मंडे से प्रैक्टिकल के ऊपर इन्वॉल्व होंगे। थैंक यू फॉर द डे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और नोट्स पढ़िएगा।